चलें ब्रज की ओर। क्या स्थिति है ब्रज की। जिस ब्रज को कन्हैया छोड़ करके आए थे उसका वैभव जा चुका है, मानो शमशान बन चुका है। गोपियों ने श्रृंगार त्याग दिया, मैया यशोदा ने श्रृंगार त्याग दिया, श्री राधा रानी ने भी श्रृंगार का परित्याग कर दिया। गायों ने केवल कन्हैया की याद करते हुए जिस रास्ते से गए थे उस तरफ निहारती रहती हैं, नेत्रों से अश्रुधार बहते रहते हैं। कितना प्रेम कन्हैया से करते हैं ब्रजवासी। जब गोपियां प्रातः काल यमुना जी के किनारे जाकर के कहती हैं आज हमारा कन्हैया आएगा, इंतजार करते 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 संध्या हो जाती है, हृदय टूट जाता है, रोते हुए घर चली आती हैं। फिर सूर्योदय के साथ एक नई ललक के साथ जाती हैं, आज हमारा कन्हैया आएगा मेरे प्यारे, आज तो दर्शन दे जा। और वास्तव में गोपियों जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता है। कल मैंने बताया गोपी होती कौन है, जो अपने इंद्रियों को, कामनाओं को, अपने विचारों को, अपने भाव को मार दे, वही गोपी है। ये गोपी बनना इतना साधारण नहीं है। एक कड़ी गाएंगे केवल, हमारे पिताजी इस भजन को पहले से गाते थे। अरे हमें तो जोगिनिया बनाए गयो री, अरे यशोदानंद को लाला री, यशोदानंद को लाला री, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो री, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो री, हमें तो बाबा जिन बनाए गयो री, हमें तो बाबा जिन बनाए गयो री, यशोदानंद को लाला री, यशोदानंद को लाला री, यशोदानंद को लाला री, यशोदा हमें तो जोगिनिया बनाए गयो री, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो री। नंद के लाला की जय हो। मधुर भाव से ताली से आशीर्वाद है। हरि बोल। अरे आपके सिर कान्हा मोर मुकुट है, 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 और कान्हा हमारे सिर जटा धराए गयो री, हमारे सिर जटा धराए गयो री, यशोदानंद को लाला री, यशोदानंद को लाला री, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो री, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो। नंद के लाला की जय हो। मधुर भाव से ताली से आशीर्वाद है। नंद के लाला की जय हो।
आप तो सुबह काना फूलों की सेज में, आप सुबह काना फूलों की सेज पे, आप तो सुबह काना फूलों की सेज में, आप तो सुबह काना फूलों की सेज पे। और हमें तो ब्रज धूली सुबाए गयोरी, हमें तो ब्रज धूल सुबाए गयोरी, यशोदानंद को लाला रे, यशोदानंद को लाला रे, हमें तो जोगिनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगिनिया बनाए गयोरी, हमें तो बाबाजन बनाए गयोरी, हमें तो बाबाजन बनाए गयोरी, यशोदानंद को लाला रे, यशोदानंद को लाला रे, यशोदानंद को लाला रे, यशोदानंद को लाला रे, हमें तो जोगिनिया बनाए गयोरी, 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 यशोदानंद को लाला रे, यशोदानंद को लाला रे, हमें तो जोगिनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो। नंद के लाला की गोपियां भगवान की बाट निहारती हैं। आज जिस रास्ते पर कन्हैया गए थे उस रास्ते पर बरसों बाद एक रथ दिखाई पड़ता है। देखिए अब निवेदन शांति के साथ बैठे रहे, आवाज ना कर। उद्धव चरित्र है, गंभीर चरित्र है। बोले गोविंद भगवान की। आज गोपियां यमुना जी के किनारे पर खड़ी हैं। आज बरसों बाद जिस रास्ते पर कन्हैया गए थे वहां से एक रथ आता हुआ दिखाई देता है। आंख भर करके देखा, ये तो वही रथ है जिस पर हमारा कन्हैया गया था। सभी गोपियां नंद भवन की ओर दौड़ने लगती हैं। किसी ने नंद बाबा को बता दिया, बाबा आज तो वो रथ वापस आ रहा है जिसमें कन्हैया गए थे। नंद बाबा को लगा चलो देर से सही पर आज कन्हैया को हमारी याद तो आई। जैसे ही रथांगन में जाकर के रुका, नंद बाबा दौड़ करके आए। उद्धव उतरे ही थे कि हृदय से लगा लिया, रोने लगे। कहा कन्हैया आज इतने बरसों बाद तुझे हमारी याद आई। किसके सहारे हमें छोड़ करके चला गया प्यारे। तू नहीं जानता हम किस प्रकार अपने प्राणों को रोक करके बैठे। उद्धव ने कहा बाबा मैं कन्हैया नहीं कन्हैया का मित्र हूं। अब तो बाबा अपने को संभालने लगे। अभी तक समझ रहे थे मेरा कन्हैया आया है, पर आज भी हृदय टूट गया। आज भी कन्हैया नहीं आया, आज भी कन्हैया का मित्र ही आया है। परंतु बाबा संतोष करने लगे, हमारा बच्चा विदेश में रहे और अपने बच्चे की खबर लेकर के कोई उसका मित्र भी आ जाए तो हमारे मन में संतोष आ जाता है कि हमारा बच्चा सुरक्षित है। बाबा ने उद्धव को बैठाया, भोजन कराया, जलपान कराया, बातचीत करने लगे। उद्धव वसुदेव कैसे हैं, देवकी कैसी है और सब कन्हैया के मित्र मंडली कैसी। अब तो बहुत बड़ा राजा बन गया है, हमने सुना है द्वारकापुरी का राजा बन गया है। अरे हमको तो भूल गया होगा, इतना बड़ा राजा। सबके बारे में पूछ लिया। अंत में नंद बाबा उद्धव से पूछते हैं, उद्धव हमारा कन्हैया कैसा है, क्या हमें कभी याद भी करता है।
क्या कभी पूछता है? कभी हमारे में बारे में बात करता है? उद्धव, मेरी विनती है, एक बार जाकर के कन्हैया से कह देना, कन्हैया एक बार अपने माँ बाप के पास जाकर के उनको दर्शन दे दे, जिससे वो अपने प्राणों का परित्याग कर सके। आज भी वो नेत्र कन्हैया तेरी ही बात को देख रहे हैं कि आज मेरा कन्हैया आएगा, आज आकर के। भैया यशोदा खड़ी खड़ी बातों को सुन रही थी, अश्रुधार बहती रही, उद्धव से कुछ बोल नहीं पाई। केवल उद्धव के पास बैठ करके बोला, उद्धव उस कन्हैया से कह देना, जिस माँ को तू बिना बताए चला आया, वो माँ अपने प्राणों को रोक करके बैठी है। कन्हैया एक बार जाकर के प्राण ले आ, और कोई इच्छा उस माँ की नहीं। बार बार कन्हैया को उद्धव बाबा को समझाने लगे, जिसको तुम बार बार बेटा बेटा कह रहे हो, बेटा नहीं, वो स्वयं जगदीश्वर जगदाधार परमपिता परमात्मा है। बाबा बाबा ने कही, उद्धव कैसी बात करता है? एक माँ बाप का पागल बच्चा भी घर से बाहर चला जाए, गुम हो जाए, उस पागल बच्चे को ढूंढने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते, और तू कहता है हमारा कन्हैया परमात्मा है। अरे अगर परमात्मा है तो सोच हमारी क्या स्थिति होगी। बाबा के साथ उद्धव का प्रसंग होता है। उद्धव गोपियों के पास चला आता है। इधर गोपियां उद्धव को डांटने लगती हैं, उद्धव क्या कोई दूत बन करके आया है? तो जाकर के उस कन्हैया से कह देना, हे कन्हैया, जिन गोपियों को तू परित्याग करके आया है वो इतनी कमजोर नहीं है, आज भी तेरे नाम के सहारे जी रही हैं और जीती रहेंगी। एक भौरा वहां पर आ गया। भौरे को गोपियां कहने लगे, भौरे तू भी छलिया और तेरा भगवान भी छलिया, तू भी काला वो भी काला, तू भी छल करता है वो भी छल करता है, तू भी मकरंद पान करके उड़ जाता है, और वो कन्हैया हमारे मन को लेकर के उड़ चुका है। इतने में दूसरी बोली, अरे बहन, अगर ये कहीं कन्हैया का कोई दूत हुआ ये भौरा, तो जाकर के कहेगा, कन्हैया जिन गोपियों की तू इतना नाम लेता है, बड़ाई करता है, वो गोपियां तो तुझे गाली देती हैं। नहीं, यहां पर उद्धव और गोपियों के बीच में संवाद होता है, जिसे गोपी उद्धव संवाद कहा गया। ज्ञान की बातें होने लगी। अंत में श्री राधा रानी के दर्शन उद्धव करता है। जब राधा रानी के दर्शन किए, हृदय टूट पड़ा। राधा रानी अपनी पलकों को बंद नहीं करती जिस दिन से कन्हैया आ गया। उद्धव ने पूछा, मां आप नेत्र बंद क्यों नहीं करते हैं? कहा, उद्धव इन नेत्रों में वो छवि विराजमान है जिस दिन कन्हैया ये ब्रज छोड़ करके गए, और वो छलिया तो इतना निष्ठुर है, अगर आज मैंने पलक बंद कर ली तो पता नहीं दोबारा इन नेत्रों में आए या नहीं आए, इसलिए मैं नेत्रों को भी बंद नहीं करती हूँ। आज उद्धव का हृदय द्रवीभूत हो गया। जो ज्ञान का अहंकार था वो ज्ञान आज प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। मधुर मधुर आनंद के साथ में, क्योंकि देखो भजन तो इतने सारे आते हैं, पर कोई ना कोई प्रसंग से जुड़ जाता है तो फिर ऐसा लगता है इसको भी गा दो, इसको भी गा दो, इसको भी गा दो। एक कड़ी बस। अरे ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात ऊधो। हरि बोल। मधुर मधुर आनंद लेते हुए ताली सेवा। कहने लगे जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। क्यों? जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। लेकिन शराबी शराब पीता है, कितने घंटे असर? 8 घंटे 10 घंटे असर रहेगा। पर हम किसकी मस्ती पीते हैं? राधा राम की मस्ती पीते हैं प्यारे। ओए जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। गोविंद भगवान की। आज उद्धव जो 6 दिन के लिए गया था, 6 महीने हो गए परंतु वापस नहीं आता है। और जिस दिन वापस आया, जाते ही कन्हैया के चरण पकड़ लिए, कहा कन्हैया मैं जान गया कि प्रेम गली अति सांकरी, या मैं दोए ना समा। वंदे नंद वजस्त्रिणाम पाद रेणुम भिक्षसी। धन्य हो वृंदावन की वो गोपियां जिनको प्रेम के अलावा आपका दर्शन ही होता है और कुछ वो दर्शन करती ही नहीं है। महाराज परीक्षित से गुरुदेव सुखदेव ने प्रश्न, राजा परीक्षित ने गुरुदेव सुखदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव आपने भगवान की अनेक कथाएं सुनाई, परंतु आपने भगवान के परम मित्र सुदामा जी का चरित्र नहीं सुनाया। गुरुदेव सुखदेव कहते हैं, राजन भगवान के परम मित्र हैं सुदामा जी महाराज। सुदामापुरी में निवास करते हैं। ब्राह्मणों से ब्रह्मवित्तमा प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा इंद्रियार्थेषु विरक्तेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। सुदामा जी कैसे हैं? विरक्ति हैं, धैर्यवान हैं,
संतोषी हैं, विद्वान हैं, गुणी हैं, पर एक कमी है, घर में अन्न नहीं है, धन नहीं है। केवल 5 घर से भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा नहीं मिलती, जितनी मिलती है उसमें घर नहीं चल पाता। करते 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 एक दिन ऐसा आया कि घर में जो अन्न था वो भी समाप्त हो गया। आज भिक्षा मांग करके लाए, झोली सुशीला को खाली करके दे दी, खा सुशीला कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन गए, दूसरे दिन भी कुछ नहीं मिला, तीसरे दिन भी नहीं मिला। अब तो धीरे धीरे